हाय। आजकल हर कोई सम्मानजनक और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। क्या आप भी जल्दी रिटायरमेंट पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इसके अंदर 2 प्लान बताए गए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो मेरे एक क्लाइंट है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरे क्लाइंट है, उनकी एज है 35 इयर्स की। अभी करंट उनकी सैलरी है 30,000 और वो 5,000 की शिप करने का बोल रहे हैं। 5,000 की एसआईपी से उनको 50 साल बाद यानी कि 15 साल बाद बिना कुछ काम किए 20,000 रुपये मंथली मिलने चाहिए। और आज का उनका घर का खर्च भी 20,000 रुपये है। तो आइए देखते हैं कि उनके लिए ये प्लान सूटेबल है। एसआईपी वो 5,000 की पर मंथ करते हैं 15 साल के लिए। तो 15 साल में हम 12% का रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करते हैं और 15 साल बाद उनकी टोटल वेल्थ बनेगी 25,22,000 समथिंग। और हम उस 25,22,000 को 15 साल बाद कोई बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे हम अनुमानित रेट ऑफ रिटर्न मानते हैं 9%। तो उनको 20 साल तक वो हर महीने SWP से 20,000 रुपये निकल पाएंगे। तो 20 साल में टोटल विड्रॉ उनका होगा 48 लाख। फिर भी उनका 17,02,000 बैलेंस बचा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो घर 20,000 पे वो चला रहा है, क्या 15 साल बाद वही घर का खर्चा 20,000 पे चल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके लिए ये प्लान सही है? क्या उनका खर्च 20,000 में चल पाएगा 50 साल की उम्र में? नहीं। मुद्दा ये है कि जो महंगाई है वो हर साल 6 से 7% से बढ़ती है। तो उस हिसाब से हम महंगाई को जोड़ ले तो 15 साल बाद आज का 20,000 का खर्चा 48,000 पर महीना उनको चाहिए। 48,000 हर महीने उनको घर के खर्च के लिए चाहिए ही चाहिए। तो क्या इस प्लान से उनका रिटायरमेंट सम्मानजनक होगा, या फिर उनको अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या फिर उनको कोई और काम करना पड़ेगा, या फिर उनको रिटायरमेंट को पोस्टपोन करना पड़ेगा? तो ऐसा कोई प्लान है जो जिससे वो जल्दी जो अपने टारगेट के हिसाब से रिटायर हो सके? आइए देखते हैं। यही 5,000 की एसआईपी से वो लगभग 48,000 रुपये 48,000 वो SWP करेंगे। तो जानते हो उनका कॉर्पस सिर्फ 5 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनको क्या करना चाहिए? मैं अगर आपको भी जानना है तो ये प्लान आपके लिए है। प्लान ए, 15 साल बाद उनको 72 लाख 72 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अभी उनको महीने 14,250 की SIP करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 12% रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या क्या वो 30,000 की सैलरी से 14,250 की शिफ्ट कर पाएंगे? क्योंकि उनका खर्चा ही 20,000 है। नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर भी लेता है तो 72 लाख है और वो 15 साल बाद रिटायर हो गए तो वो 48,000 हर महीने 20 साल तक आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन जो है वो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो हमारे साथ हर वक्त रहेगा। हर साल 6 से 7% हमारा खर्चा जो है वो बढ़ेगा। 48,000 का जो खर्चा है वो हर साल बढ़ता जाएगा। तो हमें भी SWP उस हिसाब से बढ़ा के लेनी पड़ेगी। तो हम इस फंड से अगर इन्फ्लेशन जोड़ के SWP करते हैं तो हमारा जो 15 साल बाद पहला इंस्टॉलमेंट मतलब पहला SWP जो आएगा वो 48,000 का आएगा। पर 48,000 पर मंथ से हम विड्रॉ से करना शुरू करेंगे तो 16 साल तक आते आते 16 साल में हमारा जो मंथली खर्चा है वो हो जाएगा 1,45,228। तो उस हिसाब से हम विड्रॉ करेंगे तो इसमें नहीं होगा। 16 साल में तो 16 साल तक आते आते आपका कॉर्पस ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए जो उनको सूट करेगा, उनके बजट में आएगा, ऐसा प्लान है। प्लान बी, SIP 6,000 की। उसमें हर साल 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा और जो अपना रिटायरमेंट है उसको 5 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। अभी 15 साल का रिटायरमेंट, 15 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वो 20 साल में रिटायर ले 5 साल बाद। और 20 साल तक वो 6,000 की SIP विथ स्टेप अप मस्ट ज़रूरी है, स्टेप अप 10% का। तो उनका फंड बनेगा 20 साल में 1,19,33,229। तो
क्या उससे उनका खर्चा चल जाएगा। देखते हैं कि उनकी जो फर्स्ट SIP मतलब कि वो 55 साल के हो गए, तो आज से 20 साल बाद इन्फ्लेशन को जोड़ के हम लगाते हैं कैलकुलेशन का, जो 20 साल का अभी का खर्चा है वो 55 साल की एज आते आते 20 साल में उनका वो खर्चा चलाने के लिए 64,142 मतलब 64,142 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कॉर्पस से वो शुरू करेंगे 64,142 से, तो लास्ट 20 साल में उनका जो खर्चा होगा वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ के महीने का हो जाएगा 1,94,000 के आसपास। तो क्या इस फंड से भी वो 20 साल तक तो आराम से इन्फ्लेशन को जोड़ के SWP कर सकते हैं, और 20 साल पैसे निकालने के बाद भी उनके फंड में जो वैल्यू बची रहेगी वो 28,74,637 की वैल्यू बची रहेगी। तो दोस्तों, आपको कौन सा प्लान सूटेबल लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इससे भी आसान आपका रिटायरमेंट प्लान बन सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें